कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करती हूं आपका आपके YouTube चैनल यूनिवर्सल लॉ एकेडमी में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। आज का नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास आता है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, जो कि हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ यानी कि हिंदू विधि के स्रोत क्या हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू विधि पूर्व काल में पूरी तरह धर्म से जुड़ी थी। यह पुराण, वेद, शास्त्र के रूप में था। जैसे कि हम लोग पहले से जानते हैं कि विधि जो आई है वो हमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब हिंदू लॉ आता है पुराणों की। पुराण, वेद, शास्त्र, उसी को आगे बढ़ते बढ़ते उसी चीज़ को हिंदू विधि का रूप मिला। हिंदू विधि को समझने के लिए दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब जैसे कि बात आती है कि अगर हमें हिंदू विधि को समझना होगा तो उसके लिए हमें उसको डिवाइडेशन चाहिए। अब हम इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं, तो आइए समझते हैं हिंदू विधि के स्रोत। हम हिंदू विधि के स्रोत को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। पहला है आपका मूल, प्राथमिक या प्राचीन स्रोत, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है। सेकेंडरी आपका है गौण, द्वितीयक स्रोत, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं आपका फर्स्ट यानी कि प्राथमिक या प्राचीन स्रोत। प्राचीन स्रोतों को चार भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें आता है श्रुति, उसके आता है स्मृति, उसके बाद आपका आता है टीका निबंध, उसके बाद आता है आपका रूढ़ि एवं पिरथा। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि श्रुति क्या है, जैसे श्रुति वर्ड बना है शुरू से, जिसका मतलब होता है सुनना। स्मृति जैसे कि बना है याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टीका निबंध। अगर हम स्मृति की व्याख्या करते हैं, ठीक है, स्मृति को स्पष्ट रूप से समझते हैं, तो उसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है टीका एवं निबंध। नेक्स्ट आता है आपका रूढ़ि। जैसे कि आप नेक्स्ट लेसन में भी पढ़ोगे कि रूढ़ि को डिस्क्राइब रूप में वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण रूप से आपको वहाँ पर बताया जाएगा। उसकी व्याख्या जो की जाएगी रूढ़ि की एक अलग चैप्टर में की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है गौण या द्वितीयक स्रोत। उसको हम बांटा गया है तीन भागों में। पहला है न्याय, साम्य, सद्विवेक। न्याय, साम्य, सद्विवेक जैसे कि आप लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, कि भाई जहाँ पर विधि का अभाव होता है, जहाँ पर जिस लोग के लिए विधि नहीं बनाई जाती है, तो उसके लिए हमारा कॉन्शियस से हमें अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट आता है न्यायिक निर्णय, यानी कि पहले से जो डिसाइडेड केसेस होते हैं उसके आधार पर हमें अपने वादों को निर्धारण करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है विधायन जो कि विधायिका। ठीक है। विधायिका क्या करती है? विधायिका बनाती है लॉ। ठीक है। जब हमें किसी नए लॉ की ज़रूरत होती है, नई विधि की ज़रूरत होती है, तो उसका विधान कर दिया जाता है, उसके लिए नई विधि बना दी जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्राथमिक स्रोत में। सबसे पहला आता है हमारा श्रुति। श्रुति इस प्रकार का स्रोत है जो ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा सुना गया है। श्रुति अर्थात ऋषि मुनियों ने जिसे सीधे देवताओं से सुना, वह कहलाएगी आपकी श्रुति और तुरंत लिख लिए गए। श्रुति में 4 वेद एवं उपनिषद हैं। श्रुति में सबसे पुराना ऋग्वेद है। जैसे कि यहाँ आपको बता ही दिया है, श्रुति का मीन्स होता है सुनना, हियरिंग। ठीक है। उसी तरीके से जो भी ऋषि मुनियों ने सीधे ईश्वर से सुना, वो हमारी कहलाएगी श्रुति। श्रुति जो वर्ड निकल कर आया है आपका, वो किससे निकल कर आया है? वो आपका निकल कर आया है श्रु वर्ड से, जिसका मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट है आपका इसी में, जैसे कि यहाँ बता दिया कि श्रुति में जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। अब यहाँ हम बात करते हैं वेदों की। एक तरीके से श्रुति को ही वेद का रूप दे दिया जाता है, या एक ये कह सकते हैं कि जो वेद हैं वो ही श्रुति हैं। जैसे कि ऋग्वेद में जिस चीज़ों का वर्णन किया गया है वो है देवता की स्तुति। ऋग्वेद में 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट है आपका यजुर्वेद में जो बताया गया है वो यज्ञ के नियम व कर्मकांड बताए गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सामवेद में जो है वो संगीत और गायन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थोवेद, जिसमें कि जादू, टोने और समाज की व्याख्या की गई। इन सारी चीज़ों का वर्णन जो किया गया है आपके वेदों में किया गया है, और वेद जो आए हैं वो श्रुति से आए हैं। नेक्स्ट है आपका वेदांग है 6, जिसमें है कल्प, व्याकरण, शिक्षा, छंद, निरुक्त, ज्योतिष।
इन 6 चीज़ों का वर्णन जो किया गया है वो वेदांग में किया गया है। यानी कि वेदों से जो चीज़ों का हमें स्पष्ट रूप से नहीं मिलती हैं तो उसको हम कहाँ से लेते हैं, उसको हम व्याख्या करते हैं वेदांग से। नेक्स्ट आपका आता है स्मृति। स्मृति का मीन्स होता है याद रखना, यानी कि रिमेंबर, जो स्मरण में रखा गया, यानी कि जो हमने याद किया, यानी कि स्मृति का तात्पर्य याद रखना कह सकते हैं, जो कि ऋषियों द्वारा याद रखा गया वही स्मृति है, जो श्रुतियों के बाद प्रमाणिक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि श्रुतियों के बाद दूसरा मेन स्रोत कौन सा है, तो दूसरा मेन स्रोत आपका आता है स्मृति। स्मृतियों को भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है, प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति। प्राथमिक स्मृति जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि गद में आते हैं आपके धर्मसूत्र, और पद में आता है आपका धर्मशास्त्र। अब बात करते हैं हम धर्मसूत्र की। धर्मसूत्र जो है आपका गद और पद दोनों में है। शिष्यों की सुविधा के लिए बनाए गए नियम धर्मसूत्र कहलाए गए। यह लगभग 800 से 200 ईस्वी पूर्व के हैं। इसमें धर्मसूत्र में सबसे पुराना जो है वो गौतम है। गौतम में सबसे पुराने धर्मसूत्र के प्रदाता है, जिसका विषय है विभाजन। उसके बाद हम बात करते हैं बौधायन की। बौधायन जो है वो कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है, जिसमें विषय आते हैं आपका दत्तक कैसे होगा, विवाह कैसे किया जाता है, उत्तराधिकार कैसे होता है। नेक्स्ट आपका आता है विष्णु स्मृति गद और पद दोनों में है, जिसमें कौन कौन से विषय आते हैं। इसमें विषय आते हैं आपके सिविल, दांडिक, यानी कि अगर हमने कोई अपराध किया है वो सिविल कैटेगरी में आता है, या दांडिक में आता है यानी कि क्रिमिनल में आता है। दत्तक क्या है, अडॉप्शन क्या है, मैरिज कैसे हो सकती है, विवाह कैसे हो सकता है, डेप्ट क्या है, ऋण कैसे है या ऋण क्या होता है, उत्तराधिकार, ये सारी के सारी आपके विष्णु स्मृति में वर्णित की गई है। नेक्स्ट आपका आता है धर्मशास्त्र। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करते हैं तो धर्मसूत्र की व्याख्या के लिए जो रचना हुई वे धर्मशास्त्र कहलाई गई, जो कि निम्न है। सबसे पहले इसमें व्याख्या की गई आचार की। आचार में क्या बताया गया है, धार्मिक अनुष्ठान का इसमें वर्णन किया गया है कि हमारे धार्मिक अनुष्ठान कितने हैं, हमें धर्मों का कैसे पालन करना चाहिए, हमें उनके लिए क्या रीति रिवाज करने चाहिए। सेकंड में इसमें आ जाता है व्यवहार, यानी कि विधि व्याख्या का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रायश्चित, विधि के उल्लंघन पर दांडिक व्यवस्था, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी भी तरह का अपराध कर देता है तो उसके लिए हमें प्रायश्चित कैसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके धर्मशास्त्र के अंतर्गत बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है टीका व निबंध। स्मृतियों के स्पष्टीकरण के लिए टीका व निबंध लिखे गए। स्मृतियों के विरोधाभाव पर स्पष्ट मत व्यक्त करने के लिए टीका व निबंध का विकास किया गया, यानी कि जो स्मृतियाँ हैं हमारी, ठीक है, जैसे कि हमें स्मृतियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, गद और पद। उसमें जब विरोधाभास होने लगा तो उसके मत को स्पष्ट करने के लिए फिर हमें मतलब के विकास करना पड़ा टीका व निबंध का। अंतिम टीका 7वीं शताब्दी में नंद पंडित द्वारा रचित वैजयंती है। सर्वाधिक टीका एवं निबंध याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखे गए हैं। दाएं भाग पर वीर मित्रोदय पुस्तक प्रमुख टीका है। बात हम करते हैं अब रूढ़ी की। रूढ़ी वैसे भी एक नेक्स्ट चैप्टर में आता है, इसका एक अलग अपना क्वेश्चंस होता है। रूढ़ी ने सिर्फ आरंभ में विधि के स्रोत के रूप में मान्य थी, परंतु वर्तमान में भी विधि के रूप में मान्य है। ये एक सामाजिक चलन है जिसका पालन किसी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा लगातार एक लंबी अवधि तक स्वेच्छा किया जाता है। रूढ़ी के लिए आवश्यकता तो निम्न है। रूढ़ी क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा उसकी प्राचीनता होनी चाहिए। सेकंड, निरंतरता होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, युक्तियुक्ता होनी चाहिए, संविधि के अनुरूप होनी चाहिए। अब गाइस आप लोगों को बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है या आपको बताना है तो आप कमेंट्स करके आप प्लीज़ मुझे इसमें बताएं और आप देखें। और ये आपका 20 लाइक्स का इसमें टारगेट होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट